दोस्तों नमस्ते। मैं तो खुद को कभी पत्रकार मानता ही नहीं हूं, क्योंकि पत्रकार अगर ऐसे होते हैं ना कि जिस तरह से भारत में दिख रहे हैं, तो अच्छा है मैं पत्रकार नहीं हूं। आज मैं एक पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक या और किसी रूप में आपसे बात करने नहीं आया हूं। खुले तौर पर जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता है, उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आपके साथ बात करने आया हूं। आज का कोई विश्लेषण नहीं है। आज किसी के ऊपर मेरे मन में क्या है यह मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज मेरे मन की बात कर रहा हूं। क्यों करते हैं मोदी ऐसा? यही एक सवाल मेरे मन में आता है। क्यों क्यों ऐसा करते हैं मोदी कि रामेश्वर के समुद्र किनारे जाकर समुद्र में स्नान करते हैं और समुद्र में स्नान करने वाले रामेश्वर की समुद्र में स्नान करने वाले देश के इकलौते प्रधानमंत्री बन जाते हैं? क्यों करते हैं मोदी ऐसा कि रामेश्वर के मंदिर में जाकर हर एक तीर्थ कुंड में पानी लेकर वहीं स्नान कर लेते हैं और अपने गीले बदन से भगवान का दर्शन करने चले जाते हैं? क्यों करते हैं मोदी ऐसा, या बद्रीनाथ या केदारनाथ की गुफाओं में जाते हैं तो अपनी वेशभूषा को भी बदलकर वह किसी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं? क्यों करते हैं मोदी ऐसा कि खुद बैठ जाते हैं प्रतिष्ठापना के लिए? जब भी किसी मंदिर की प्रतिष्ठापना करनी हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन हो या राम मंदिर का शुभारंभ हो, उस वक्त मोदी ही क्यों बैठ जाते हैं? बैठते तो है, लेकिन सारी पूजाएं हिंदू तरीके से क्यों करते हैं? यह एक सवाल आप सबके मन में आता होगा। मेरे मन में भी यही आता है। क्यों करते हैं मोदी ऐसा? क्या हिंदू मतों को प्राप्त करने के लिए मोदी ऐसा करते हैं? क्या हिंदू की जनभावनाओं को अच्छा लगे इसलिए मोदी ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो मैं मोदी का प्रशंसक बनते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन वो मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को वह कुछ करने को नहीं हुआ जो वो चाहते थे, लेकिन अपने ही दम पर खुद की बहुमत के आधार पर सरकार बनाने वाले मोदी वही कर रहे हैं जिनके लिए उनको बहुमत मिला था। इसलिए मोदी का प्रशंसक बनते हुए मेरे मन में जरा सा भी संकोच नहीं है। मोदी न होते तो क्या होता? न होते तो क्या होता? क्या राम मंदिर बन पाता? क्या धारा 370 हट जाती? क्या कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, यह दिखाने में हमारी आवाज को कोई इतना बुलंद कर पाता? नहीं ना। मोदी है तो हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, यही बात हमें दर्शाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। मोदी है तो मुमकिन है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह कह रहे हैं कांग्रेस के ही एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक टीवी साक्षात्कार में आज तक से बात करते हुए उन्होंने यह बात बेबाक बोल डाली है। आचार्य कृष्णम की मुख से ही सुन लीजिए कि वह मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान है, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर न बन पाता। अब जब कांग्रेस का ही नेता इस तरह की बात कर रहा है, तो कांग्रेस के अन्य नेताओं को मोदी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या राहुल गांधी और बाकी क्या कोई उनके ऊपर क्या बात करे?
आज दिन बड़ा अच्छा है, आज दिन बड़ा अच्छा है। रामलला विराजमान हो चुके हैं अपने गर्भगृह में, अपने जन्मस्थली पर वह स्थापित हो चुके हैं। तो ज्यादा बात नहीं करना चाहता मैं मोदी के ऊपर, उनकी स्थापना करने वाले के ऊपर बात करूंगा। उनके ऊपर बात करके क्या फायदा, आज वह किसी और दिन बात करेंगे। कल का दिन तो है ना अपने लिए, वह सारी बातें तो करनी है जो करना आवश्यक है, जो करना आवश्यक है। बहुत सारी घटनाएं दिन भर में घट चुकी है, बहुत सारी घटनाएं। कल रात को भी कुछ हुआ है, आज दिन भर में कुछ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, उन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन नहीं, आज उसके ऊपर बात नहीं होगी, क्योंकि आज राम आ रहे हैं। क्या किया है मोदी ने? 9 दिन तक अनुष्ठान रखा। मुख्य पुरोहित ने उन्हें बता दिया था कि आपने नहीं किया तो चलता है, नहीं किया तो चलेगा, लेकिन किया तो और ज्यादा चलेगा। इसलिए कोई पूछता है कि सच में मोदी ने उपवास रखा था? जी हां, वह अनुष्ठान सच में किया था। केवल नारियल पानी लेकर प्रधानमंत्री उम्र की 74वें साल में, 73 की उम्र हो चुकी है उनकी, अब 74वां साल चल रहा है, उस साल में केवल नारियल पानी लेके, जल ग्रहण करके, फलाहार भी नहीं, फल का जूस लेके 9 दिन तक अनुष्ठान में सहभागी हुए मोदी। इस दौरान दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत, पूरे भारतवर्ष में राम से संबंधित जितने भी क्षेत्र थे उनके दर्शन कराए, समुद्र में डुबकी लगाए, जिस समुद्र में भगवान श्री रामचंद्र ने स्नान किया था, और सीता को प्राप्त करने के लिए, सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए एक युद्ध का आरंभ वहीं से किया था, वहां जाकर स्नान कराए मोदी। रामेश्वरम में हर कुंड में स्नान कराए मोदी। उपवास रखा, उपवास भी ऐसा कि खिचड़ी खा ली, बगैर खा ली, या कोई और खा लिया, बहुत सारा फलाहार कर लिया, ऐसे भी नहीं, सब कुछ चीजें की मोदी ने। और इसी साधना का फल देखिए, इसी साधना का फल देखिए। जिन शंकराचार्यों के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी या समस्त हिंदू समुदाय पर जो राम मंदिर का पक्षधर था, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ दिया है, ऐसा तमाचा जड़ दिया है कि पूछिए मत, उसकी गूंज अब तक सुनती आई होगी। जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघ कर, मैं सच कह रहा हूं, अपनी मर्यादाओं को लांघ कर राम मंदिर के बारे में अनाप शनाप बोल दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप राम पर आरोप नहीं लगा सकते, राम पर आशंका नहीं उठा सकते। मैं तो उन बातों का पक्षधर नहीं हूं कि सरतन से जुदा कहने वाले लोगों की भावनाओं का पक्षधर जरूर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई राम के बारे में कुछ कहता है तो उनके मुख पर तमाचा जड़ देने की, शब्दों का तमाचा, हम कहां अपने हाथ का तमाचा बोल रहे हैं, शब्दों का तमाचा जड़ देने की क्षमता हम भी रखते हैं और वह वृत्ति भी रखते हैं। अब बोलेंगे, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वही अविमुक्तेश्वरानंद बाद में क्या बोलते हैं, वही अविमुक्तेश्वरानंद मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं, यह आपको सुनना आवश्यक है। जरा सुन लीजिए। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो, सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी
ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ अलग कहते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ अलग बातें रखते हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि कोई अपने मार्ग पर बिना थके बिना रुके अटल श्रद्धा के साथ चलता है तो लोगों की भावनाएं भी बदल जाती है। क्या किया है मोदी ने आपको पता है? राम के साथ दक्षिण भारत को जोड़ा है, देश को अभिन्न, देश के हर एक अभिन्न अंग को फिर से एक बार मजबूती से संपर्क में लिया है। यही किया है मोदी ने। इस देश के हिंदुओं के गर्व के लिए, इस देश के यहां इस हर विश्व में, इस देश के ही नहीं हर विश्व में रहने वाले हिंदुओं के अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, गर्व के लिए, उनकी आस्था के लिए मोदी जी ने यह काम किया है। और एक बात, 500 साल पहले इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया गया था। 500 साल पहले इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित, और इस अग्निकुंड में न जाने कोठारी बंधु जैसे कितनों के जीवन की समिधा जा चुकी है। आज 80, 85, 90 साल की उम्र में जीने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए अपने पूरे आयुष्य को समर्पित करते आए हैं, पूरे जीवन को समर्पित करते आए हैं राम नाम के यज्ञ कुंड में। इसी यज्ञ कुंड की पवित्रता को, इसी यज्ञ कुंड में दी गई आहुतियों को सम्मान देने का काम मोदी ने किया है। और इसीलिए मैं आज फिर से एक बार बिना संकोच के, बिना हिचकिचाए मोदी का भक्त बन जाता हूं। ईश्वर के भक्त का भक्त बनना भी तो एक पुण्य का काम होता है। भक्त का भक्त बनना भी पुण्य का काम होता है। उसके भक्त के भक्त की भी सेवा कर ली ना तो बन जाती है जिंदगी अपनी। तो मोदी तो भक्त है ही है। मेरे जैसे न जाने कई मोदी भक्त बन जाते हैं। और जितने भी विरोधी है ना, जिन्होंने मोदी भक्त का ठप्पा लगा रखा है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़े अच्छे शब्दों में नवाजा है आपने हमें। ईश्वर के ऐसे भक्त का जो हमारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हमारे अभिमान की रक्षा के लिए, हमारे आस्था के संवर्धन के लिए काम करता आया है, उसके भक्त बनने का अवसर आपने ही हमें प्राप्त कर दिया है। इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। शायद 2003 साल होगा, शरयू नदी के तट पर एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। शरयू नदी के तट पर जाते जाते उसकी याद दिलाकर जाता हूं। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बात कर रहे थे। अटल बिहारी जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया था, राम मंदिर का निर्माण करते वक्त मैं रहूं या न रहूं, मैं देश का प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा। मैं अटल जी के वाक्यों को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में मुझे अगर वह वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो वह भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। किसी के पास हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मुंबई के समुद्र किनारे अटल जी ने एक वाक्य कहा था, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। वह सच साबित हुआ 2014 में, और वह सभा थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वक्त की। शरयू नदी के तट पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ही इस राम मंदिर का निर्माण करेगा। 2003 अगस्त के महीने में 2003 में कही गई अटल जी की यह बात 20 साल के बाद सच साबित हो रही है। और तब समझ में आता है क्यों करते हैं मोदी ऐसा। नमस्ते।